So the next topic is what be physical distribution. And you are aware of this two channels. Physical distribution of goods can be done by these two channels, direct channel and indirect channel is when the producer sells his goods to the customers directly. जैसे आप मंगाते हैं ऑनलाइन, you place the order, goods are directly sold to you. There are no intermediaries. सिर्फ जो आपका जो कंपनी है, जो एजेंट है, जो आपके पास लेके आता है. अदरवाइज द गुड्स आपने देखा होगा, द कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड. उसमें भी जो है देयर आर लॉट ऑफ रिलैक्सेशंस. सो डायरेक्ट चैनल इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट चैनल ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर. ऐसे आप वहां पर बना भी दीजिए. इट इज ऑलवेज गुड टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स इन द बिजनेस, which gives a different outlook, and the examiner feels like giving marks in that. E-business, direct mail order house, direct selling जो डोर टू डोर होती है, वो भी आपका जो है डायरेक्ट सेलिंग है, जिसमें कि प्रोड्यूसर से सीधे गुड्स आप तक पहुंच जाती है. देयर आर नो इंटरमीडियरीज, देयरफॉर द कॉस्ट इज ऑल्सो लेस. फिर आता है आपका इनडायरेक्ट चैनल. इनडायरेक्ट चैनल में गुड्स विल रीच टू यू थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. जैसे कि वन लेवल चैनल, आपके और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक और इंटरमीडियरी आ गया है. Producer, manufacturer sells the goods to retailer, retailer sells the goods to. तो बीच में थोड़ा तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है, थोड़ा तो उसके पास भी जाएगा, रिटेलर के पास. Therefore the goods will be at a little higher cost. Examples their केस में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स sell their cars through authorized dealers. तो जितने भी आप देख रहे हैं मोटर व्हीकल्स है, ज्यादातर इसी चैनल से आती है. कंपनी जो है सीधे कहां बेचती है कार? ऑथोराइज जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में डीलर होगा, शोरूम में आ जाएगी और वहां से आप सीधे जाके ले लेते हैं. तो प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में और कस्टमर के बीच में कौन है? सिर्फ दैट डीलर. ही इज द रिटेलर, है वो डीलर, बट ही इज एक्चुअली द रिटेलर. नंबर टू लेवल चैनल. इसमें पहले एक होलसेलर आएगा. After manufacturer there will be wholesaler. After wholesaler there will be retailer. After retailer will be the customer. मेडिकल की आपने देखा है कितनी सारी शॉप्स है किच्छा में, बट मेडिकल के होलसेलर भी है किच्छा में, 2 3 4 जो भी है, वो जो है सप्लाई करते हैं इन रिटेलर्स को. नॉट ओनली इन किच्छा बट आसपास की जगह में भी करते होंगे या हिली एरियाज में भेजते होंगे. तो दे आर द होलसेलर. दे गेट इन बल्क. They do bulk purchasing and after that it is passed to the retailers. तो वो retailers को देते हैं. retailer जो है फिर जो है आपके. Then there is one more 3 level. उसमें एक और आ जाता है बीच में डीलर. होलसेलर से भी ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके से. वो पूरे रीजन वाइज होंगे. उधम सिंह नगर में पता चला 1 या 2 ही है, वो पहले उनके पास सामान आता है, देन वहां से होलसेलर्स के पास. Wholesalers will pass it to retailers and then retailers will sell it to the customers. So these are the channels of distribution. What are the factors determining the choice of channels? आप डायरेक्ट चैनल लेंगे या इनडायरेक्ट चैनल में से जो 3 चैनल है, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, उसमें से कौन सा चूज करेंगे? ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. प्रोड्यूसर जो है क्या क्या सोच के
इन चैनल्स को चूज करता है? नंबर 1, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से चैनल से जाएगा। कोई बहुत कॉस्टली आइटम जो होता है, या बहुत ही या पेरिशेबल आइटम है, जो बहुत जल्दी खराब होने वाला आइटम है, जो वो डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए सही रहेगी। ऐसे थोड़ी वो 4 जगह से होते हुए आ रहा है अब तक, तो वो खराब हो जाएगा। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिनके लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मान लीजिए नहीं है, तो तुरंत उसको बेचना है, अदरवाइज इट विल गेट स्पॉइल्ड, इट विल गेट डैमेज्ड। तो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा चैनल चूज किया जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर चीजों को जल्दी पहुंचाना है, कन्वीनियंटली पहुंचाना है टू द कस्टमर, कौन सा चैनल चूज किया जाएगा? डायरेक्ट, या फिर 1 लेवल, उससे ज्यादा में 2 लेवल, और अगर आप डिले कर सकते हैं, और इफ इट कैन बी प्रोलॉन्ग, देन 3 लेवल कैन बी आल्सो टेकन। तो पढ़ते हैं नंबर 1, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। ध्रुव पढ़िए लाउडली, योर वॉइस शुड आल्सो रीच हियर। Product related factor. Nature of product is an important factor in deciding the channels of distribution. Consumer products are usually standardized, less expensive, non-technical, and have large number of buyers spread over a wide geographical area. Thus, will require wider network of channels involving many people to sell and distribute products. On the other hand, industrial products are technical, expensive, usually customized as per customer's demand, have lesser number of buyers, thus will require personal or direct selling with short channels involving fewer middlemen. Perishable goods need to be sold faster, thus will adopt short channels of distribution. So क्या करें? कंज्यूमेबल आइटम्स, डेली यूज के आइटम्स जो बहुत लार्जली यूज होते हैं, लार्ज उनके कस्टमर्स हैं, उनके लिए कौन सा चैनल होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, तो आप उसमें इनडायरेक्ट चैनल यूज करेंगे, राइट? जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री बनाती है, मैन्युफैक्चर बड़े बड़े, वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकल होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टूट फूट हो सकती है बहुत ज्यादा लंबी चेन से जाने में। सो दैट शुड बी, जैसे मोटर व्हीकल का एग्जांपल दिया आपको, या मोबाइल्स का एग्जांपल दिया आपको, सीधे कंपनी से आप तक ही आता है सीधे, ये नहीं कि लंबी चेन के थ्रू आ रहा है। तो दैट इज टू से ऑनलाइन जबकि ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग, मीन्स टू से दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड डायरेक्टली। फिर बताया पेरिशेबल आइटम्स जो जल्दी खराब होने वाले हैं, उनको भी कैसे बेचना चाहिए? थ्रू डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, रिया, अनदर फैक्टर, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाउडली। Another factor in deciding the channel of distribution is the company financial strength and its decision to share a degree of control with its channel partner. To sell products through direct selling, company will require huge investment to open their retail outlets and employ large workforce to sell its products. On the other hand, indirect selling requires intermediaries to sell products. Thus, if a company has enough funds and prefer to retain control with the management, may opt for direct selling, and if company has lesser funds to invest, is willing to share control with its channel partner, may opt for indirect selling. Yes, company if it wants to sell the product directly, तो इमेजिन कीजिए ऑल ओवर इंडिया उस कंपनी को कितने सारे अपने वो खोलने पड़ेंगे आउटलेट्स, डायरेक्ट सेलिंग अगर वो करना चाहती है तो इन डिफरेंट प्लेसेस इन द नेशन, उसको जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इफ कंपनी वांट्स टू डू डायरेक्ट सेलिंग, व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंपनी और फर्म। रिलायंस भी जैसे अपने अपने वो खोलता है, मान लीजिए पेट्रोल पंप, तब भी वो पूरी तरह खोल नहीं पाया, पूरे उसको खुले फिर बंद हो गए, फिर कुछ ये कुछ वो, बिकॉज इट इज नॉट इजी। और भी कोई आउटलेट्स अगर कोई कंपनी खोलती है तो इट हैज टू डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दैट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो, एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट जो कि रिवर्स भी नहीं हो पाती है। इन्वेस्टिंग इन ह्यूज assets are irreversible decisions, so it is to be taken care that पैसा भी वेस्ट ना हो,
तो इससे अच्छा क्या है, हम जो है यूज करें द रिसोर्सेस ऑफ अदर्स। दूसरे की दुकान है, राइट, दूसरे का सारा ट्रांसपोर्टेशन का वो है, वेयर हाउसिंग का जिम्मेदारी उनकी है, सब कुछ आपने अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, आगे भेजना है। तो द सेकंड वन इज, if the economic condition of a firm is not very good or financially it is not very strong, then it should go for indirect selling. And if it is very strong, if it is, its financial position is very good and company wants to keep the control with itself only, then only it should go for direct selling. Number third, competitive factors. The decision to choose channels of distribution is affected by the channels adopted by competitors in the same industry or in the same line. आपके competitors जिस तरीके से सामान बेच रहे हैं, it would be better कि आप भी उसी तरीके से बेचें, unless and otherwise you have a very very smart idea, right? Unless and otherwise, भाई मोबाइल तो नॉर्मल वैसे भी मिल रहे हैं, क्या कहते हैं आपका रिटेलर्स के पास, शॉप्स में, फिर भी कुछ कंपनी है जो अपने पर्टिकुलर ब्रांड जो है सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होते। वो उनकी क्या है, स्ट्रेटजी है कि इस तरीके से बेचने में भी हमें जो है बेनिफिट है या हो सकता है, जबकि उनके कंपटीटर्स जो है ऑफलाइन बेच रहे हैं, वो लेकिन ऑनलाइन बेच रहे हैं। देयर इज सम स्ट्राइकिंग फीचर, देयर इज समथिंग वेरी पेक्यूलियर अबाउट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या उसमें वो किस तरीके से डिस्काउंट देते हैं, किस तरीके से स्कीम्स देते हैं, दैट विल डिसाइड हाउ विच टाइप ऑफ चैनल डू यू चूज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बात यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हो रही है कि कौन सा चैनल चूज करना चाहिए प्रोड्यूसर को। मार्केट फैक्टर्स, द मार्केट फैक्टर लाइक साइज ऑफ मार्केट, geographical concentration of customers, quantity demanded also affects the decision to choose channel of distribution. If the market size is small and buyers are concentrated in a particular region, the company may choose short channel. छोटी सी जगह है, राइट, हिली एरियाज में आपका कोई प्रोडक्ट बहुत चलता है, तो आप उस जगह के लिए क्या चूज करेंगे, ऐसा चैनल जो डायरेक्ट आप सीधे जाके वहां पर पहुंचा दें सामान, बस ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज यू नो द साइज ऑफ द मार्केट इज स्मॉल, द कस्टमर्स आर ओनली लिमिटेड। अगर मार्केट बड़ी है, कस्टमर साइज बहुत ज्यादा है, डिमांड आपके प्रोडक्ट की बहुत है, देन यू विल हैव टू चूज इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. Environmental factors also depends upon the environment of a particular area or locality. The environmental factors like economic condition and legal constraints also affect the decision of choosing the channels. In a depressed economy, marketers may choose shorter channel as they are most economical in terms of cost. Depressed economy करें, वहां पर शॉर्ट से शॉर्ट चैनल चूज करते हैं, उसमें कॉस्टिंग कम आती है। वैसे भी इन द indirect channel of distribution costing is always higher, ज्यादा होती है उसमें। ओके, लास्ट टॉपिक है इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स? इससे पहले युवराज बताइए, व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू जस्ट नाउ? पहले तो बताइए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? Direct and indirect. Examples of direct and indirect channels of distribution. Indirect like companies selling the product direct to the consumer. That is direct. So Direct channel. Indirect channel is direct. Direct is also known as zero level. Zero level. And indirect, in indirect there is three type of levels. Okay. In first level, there manufacturer selling to the retailer and retailer is selling to the Customer. Very good. And sir, in second, the manufacturer is selling to the wholesaler and wholesaler is selling to the retailer and retailer is selling to the consumer. Okay. And sir, in third level, the wholesaler is selling to the agent and agent is selling to the wholesaler. Wholesaler is selling to the retailer and retailer is selling to the consumer. Oh, this is the third Level of channel of distribution. Very good. Ujjwal, what are the factors which determine the choice of channel of distribution? Choice. There are 5.
What factors are to be kept in mind by the producers or manufacturers to choose which channel, direct or indirect? Company characteristic. Example, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल, क्या कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पे आप फोकस कर रहे हैं, कंपनी क्या देख रही है, कंपनी में क्या देखना है आपको जिससे कि डिसाइड होगा कि इट विल चूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? हरविंदर सिंह, company will see two things, concentrate on two things. One is economic condition, number two is control. कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन अगर बहुत अच्छी है एंड कंपनी डू नॉट वांट टू गिव कंट्रोल टू अदर्स, तो इट विल चूज फर्स्ट वन, डायरेक्ट, कि हम खुद ही बेचेंगे भाई, खुद ही बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे, अपने आउटलेट खोलेंगे, वो जो भी तरीका होगा उनका अपना होगा, किसी और के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं देंगे. दे विल solely take all the decisions and solely take the profits. सारा लॉस भी उन्हीं का होगा, इन्वेस्टमेंट भी सब उन्हीं की होगी. और अगर कंट्रोल देना चाहते हैं, लार्ज स्केल में अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो इनडायरेक्ट चैनल चूज करना होगा. उसके पीछे कारण यह भी होगा कि देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो नॉट सो गुड, फाइनेंशियली कंपनी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग टू मेक ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, देयरफॉर इट विल चूज इनडायरेक्ट. वेरी गुड. अमित तनानी, प्रोडक्ट वाला फैक्टर बताइए. According to the demand of the customer, manufacturer will produce the goods. नहीं, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट रिलेटेड जो है फैक्टर, उससे कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा चैनल चूज किया जाए, प्रोडक्ट की किस चीजों को देख के. प्रथम, या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पेरिशेबल है, कॉस्टली आइटम है, एंटीक आइटम है, तो डायरेक्ट बेचेंगे ना आपसे. लार्ज स्केल जिसकी डिमांड है, मार्केट साइज बहुत बड़ा है, कस्टमर्स स्कैटर्ड है in different areas, then you will choose indirect channel of distribution. Sit down. Very good. Now physical distribution components. Once the goods are manufactured, packed, branded, priced, promoted, these goods must be available to the customer at the right place at the right time. तभी तो तुमसे कहते हैं बुक लेके आया करो अपनी. That is why there is so much of disturbance. Right time, right place, and in right quantity. The goods are to be made available. Otherwise, कितनी भी अच्छी गुड्स हो, कितनी भी ग्रेडेड है, कितनी भी उसकी क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, पैक्ड प्रॉपरली है, ब्रांडेड है, लेबल्ड है, पैकेजिंग उसकी अच्छी हो चुकी है, it will go waste. इसलिए ये physical distribution of goods is a very important element of product mix. तो प्रोडक्ट सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, बेकार हो सकता है, if its distribution channel, physical distribution is not proper. इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है. तो क्या क्या कंपोनेंट है इसके? नंबर 1, ऑर्डर प्रोसेसिंग. The buyer-seller relationship start with the placement of order by the seller. A good physical distribution is the one which provides for an accurate and speedy processing of order. Order processing क्या होनी चाहिए आपकी? Timely होनी चाहिए, right? और जिस टाइम पे भी आपने उसको वो किया है, प्रॉमिस किया है, आप जब भी कोई चीज ऑर्डर करते हैं उसमें लिखा आता ना, to be delivered within 5 days, to be delivered by नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, ऐसे लिखा होता है उसमें. वो पहले पूरा चीजें उसको देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कहाँ से ऑर्डर आया है, कहाँ से हमने इससे जो है आगे वो करना है, फिर वहां से कितने दिन में हमें मिलेगा, फिर हम उसको आगे करेंगे तो कितना ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लगेगा, तो उसी हिसाब से करते हैं. ऑर्डर प्रोसेसिंग
at right time, at right place is very very important. आजकल तो भाई होम डिलीवरी है ना, तो देखिए कितना बिल्कुल ज्यादा परेशानी नहीं होती है, आपको कैसे भी ढूंढ के द पर्सन विल रीच एनी वेदर, एनी unfavorable circumstances or condition, they will reach to you. This is very important part जिसको लोग इग्नोर भी करते थे पहले, कई बार आ जाएगा सामान, भेज देंगे, ये now these things are not accepted by the customers. To develop good relationship with customer, maintain company image and have repeated orders, it is a must that company execute orders without any delay. क्या कहा उसने? Repeated orders. Good company image and satisfaction of the customer, ये जरूरी है कि orders are processed within time and there is no delay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. 4 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिए उसे. What are the components of physical distribution of goods and why is it very very important or necessary? Why it is very very important or necessary? Transportation. Second, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, वरना फिर गुड्स जो है एक जगह पे स्टक हो जाएंगे. सो गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपके पास है तो भी तो अच्छी बात है. इफ दे आर नॉट देन यू शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सेम. आपको देखना है कि गुड्स जो है फाइनली कहां तक पहुंचे, कस्टमर तक पहुंचे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और ऑर्डर्ड. नंबर 3, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी. The goods, if cannot be delivered, if there is time delay, तो वो आपको क्या करनी पड़ेंगी? स्टोर करके रखनी पड़ेंगी. There should be good, we can say, warehousing facilities for the goods to be stored, ताकि अगर अभी डिमांड कम है, ऑर्डर्स नहीं है, तो that goods can be kept safely, securely. क्योंकि आपको कई तरीके से वेदर कंडीशन से भी बचाना है, चोरी से भी बचाना है, खराब होने से भी बचाना है. अगर आपकी गुड्स कुछ इस तरीके की है तो यू हैव टू टेक केयर दैट द वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रॉपर एंड एडेक्वेट. इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल है कि कितना स्टॉक आप अपने पास रखेंगे. आजकल तो एक नया फैशन चल गया है, नया ट्रेंड है, इसमें दिया है कि हाँ जस्ट इन टाइम. इन्वेंट्री कंट्रोल में एक नया ट्रेंड आ गया, जस्ट इन टाइम या जस्ट ऑन टाइम. जैसे डिमांड आएगी उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसको बनाएंगे या उतना ही स्टॉक रखेंगे विच इज रिक्वायर्ड. ओवर भी नहीं करेंगे स्टॉक, अंडर का तो कोई मतलब नहीं है, बट द ओवर स्टॉकिंग इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. तो क्या करेंगे, जस्ट इन टाइम पे हम ज्यादा फोकस करेंगे. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन ऑर्डर्ड, sufficient stock will be there and it will be circulated. ये 4 components very very important of physical distribution of goods to make available at right time, at right place, in right quantity, accordingly demanded by the customer. 5 minutes, just revise. So next we will do tomorrow, that is promotion mix. अब उस गुड्स को इन गुड्स को प्रमोट कैसे करना, बेचने के लिए कौन कौन सी प्रमोशन टेक्निक्स, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड डिफरेंट सेल्स टेक्निक्स will be discussed in the next topic, promotion. So come back tomorrow. Thank you.